नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 11 नवंबर 2023 में 3 राशियों का अद्भुत मिलन का योग बन रहा है। ये बात विशेष ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें नक्षत्र सिद्धांत, साथ ही साथ सूर्यगत सिद्धांत के विषय में एक अद्भुत चर्चा होती है। तो सबसे पहले तो आप, अगर आपके पास में कोई पंचांग है तो आप उस पंचांग को देख लें, ताकि आपको ये पता लग सके कि मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो कितनी सटीक है। आइए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं 11 नवंबर 2023 में मित्रों त्रयोदशी कृष्ण पक्ष चित्रा नक्षत्र रहने वाला है। चित्रा नक्षत्र में जो एक अद्भुत योग बन रहा है वो प्रीति नाम का योग रहेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस दिन शनिवार विशेष रूप से रहने वाला है, इसलिए 3 राशियों के मिलन के अद्भुत योग यहां पर बन रहे हैं। सबसे पहले आप ये जानिएगा कि मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ये जो नक्षत्र हैं ये मंगल के नक्षत्र हैं। तो सबसे ज्यादा बल किसको मिलेगा? मंगल के नक्षत्र को। और मंगल वर्तमान में जिस राशि में गोचर कर रहा है वो राशि है तुला। तो मित्रों, तुला राशि में जो मंगल का गोचर चल रहा है, अब तुला राशि में विशेष रूप से मंगल, सूर्य और बुध, मंगल सूर्य की अभी वर्तमान में युति चल रही है। आप ये ध्यान से समझिएगा कि इस समय में ही क्यों इन 3 राशियों के मिलन के अद्भुत योग बन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मृगशिरा जो नक्षत्र है, ठीक है ना, और चित्रा नक्षत्र ये मंगल के नक्षत्र है, इसीलिए मेष राशि का यहां पर एक अद्भुत योग बन रहा है। और यहां पर मेष राशि के अगर आपके कोई भी पार्टनर रहे हैं जिनके साथ में वर्तमान में आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। आपने इस चीज को नोटिस किया हो या ना किया हो, विशेष ध्यान से आप इस चीज पर विचार करेंगे तो आपको एक चीज जरूर मिलेगी कि 23 अप्रैल 2023 में जो गुरु चांडाल दोष का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है, वैसे तो ये आपको मिल रहा था अप्रैल के महीने के प्रारंभ से ही, और इसमें रिश्ते ज्यादा टूटे हैं, बहुत ज्यादा बहस हुई है, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें बिगड़ी हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके कोई भी पार्टनर मेष राशि के थे तो वो यहाँ पर रिटर्न लौट कर आने के योग इस दिन ज्यादा प्रभावी है। दूसरी राशि, इसे भी विशेष ध्यान से समझिएगा, सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहा है वो राशि है तुला। अगर अभी तक आपके पार्टनर तुला राशि के थे, अभी उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया था, तो एक और विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर शनि मार्गी हुए हैं 4 नवंबर 2023 में। विशेष रूप से शनि का जो मार्गी प्रभाव अभी आप देखेंगे तो यहां पर तुला राशि के लिए यह एक अद्भुत योग बन रहा है। और इसमें तुला राशि के अगर आपके कोई पार्टनर हैं तो जो मंगल की दृष्टि और सूर्य की युति के कारण इनके भी अधिक लौट कर आने के योग बन रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों ही राशियों में राहु और केतु की जो ग्रहणगत स्थिति चल रही थी, जिसके कारण विवादित स्थितियों में कई पार्टनर के साथ में ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिली है कि जिनके तलाक की स्थितियां बनी है, या फिर उनके पार्टनर ऐसा कहते हुए नजर आए हैं कि मुझे अब कोई तुमसे संबंध नहीं रखना, या उनके स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। साथ ही ये भी समझिएगा कि यह जो समय है वो थोड़ा संकटमय रहा है, रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़े हैं, विवाह के विषय में चर्चा चली और उसके बाद पार्टनर ने एकदम से इग्नोर कर दिया। ये सारी चीजें आपको देखने को यदि मिल रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रभाव है वो गुरु चांडाल दोष से था। अब यहां पर राहु का स्थानांतरण भी हो चुका है, साथ ही साथ यहां पर यह 11 नवंबर 2023 में जो योग बना है ये अत्यंत अद्भुत है, और इस दिन 100% आपके पार्टनर लौट कर आएंगे। अब तीसरी राशि वो कौन सी राशि है वो भी समझिएगा मित्रों। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि विशेष रूप से यहां पर अभी वर्तमान में पड़ रही है वो मकर राशि पर है, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं।
ध्यान से समझिएगा, मंगल यहां पर जब उच्च के होते हैं तो मंगल विशेष प्रभावी हो रहे हैं, इसलिए मकर राशि के पार्टनर भी 100% लौट कर आएंगे। अब एक विषय समझिए क्यों आएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि तो है ही, साथ ही साथ शनि सस महापुरुष योग में है वर्तमान में, तो यहां पर शनिवार का दिन भी है, प्रीति नाम का योग भी रहने वाला है, इसलिए इस दिन का अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहा है। मैं आपसे केवल यही कहना चाहूंगा कि भ्रमित होने से बचने की कोशिश करें। यह भी विशेष ध्यान दें कि यह योग अत्यंत अद्भुत है, तो पार्टनर के लौटकर आने के जो योग बन रहे हैं इस दिन ज्यादा है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए वो भी समझिएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर इस दिन आपसे हो सके तो शनि मंत्र का जप आप जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप मेष राशि के हैं तो यहां पर यह बात विशेष है कि राहु का स्थानांतरण हुआ है। किसी भी ग्रह का जब दोष लगता है तो उस दोष से निवृत्ति के लिए, मान लीजिए आप किसी के 13वीं में गए और उसके बाद आप आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, तभी आप शारीरिक शुद्धि होगी और मानसिक शुद्धि होगी। इसी प्रकार से जब ग्रह का स्थानांतरण हुआ है तो आप अपनी शुद्धि करिए। शुद्धि के लिए क्या होगा कि आप दान करिए। दान आप किस चीज का करें, उड़द की दाल का दान करें। विशेष रूप से उड़द की दाल का दान करने से राहु का जो प्रभाव होता है वो भी खत्म होता है, शनि का जो प्रभाव होता है वो भी खत्म होता है। अब अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक और अद्भुत और सरल उपाय है मित्रों, यदि आप सप्तधान्य का दान कर दें या सप्तधान महादेव जी को चढ़ाएं तो 100% आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। मित्रों, यदि आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। जय श्री